गुड मॉर्निंग एवरीवन। आइए देखते हैं आज अतीत के पत्र इस पाठ का स्वाध्याय। पाठ के आंगन में सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। क कार्य, कार्य यानी क्या? काम। प्रश्न पूछा है, स्वास्थ्य सुधार के लिए विनोबा जी द्वारा किए गए कार्य, यानी अपना स्वास्थ्य सुधारना करने के लिए विनोबा जी ने कौन सा काम किया? तो पहला उन्होंने काम किया 10-12 मील घूमना। दूसरा 6 से 8 सेर अनाज पीसना। तीसरा 300 सूर्य नमस्कार करना। 4 नमक और सभी मसाले छोड़ देना। ये उन्होंने अपना स्वास्थ्य सुधारना करने के लिए काम किया है। अभी ख देखेंगे। उचित जोड़ियां मिलाएं। अ और आ। अ में से हम आ में से उत्तर ढूंढेंगे। पहला है विद्यार्थी मंडल। विद्यार्थी मंडल क्या थी? एक संस्था थी। 2 राष्ट्रीय शिक्षा। राष्ट्रीय शिक्षा एक क्या थी? योजना थी। 3 विनोबा जी का साध्य। क्या साध्य था उनका? आश्रम। 4 ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य क्या था? एक व्रत था कि कभी भी संसार नहीं करने का, ये ब्रह्मचर्य व्रत था। अभी ग देखेंगे। अर्थ लिखिए। पहला है अपरिग्रह शब्द से तात्पर्य है कि, यानी उसका अर्थ क्या है? अपरिग्रह यानी क्या? संग्रह न करना, कोई भी चीज का संग्रह नहीं करने का, उसको अपने पास नहीं रखने का। जब उसका काम होगा तब वो काम करके उसको वही छोड़ देने का, उसे बोलते हैं अपरिग्रह। 2 है रमता राम शब्द से तात्पर्य है कि, यानी इस शब्द का तात्पर्य क्या है? एक स्थान पर न टिकने वाला, यानी कोई भी जो रमता राम जो एक इंसान रहता है वो कभी भी एक स्थान पर नहीं टिकता, वो यहाँ वहाँ घूमता रहता है, उसे बोलते हैं रमता राम। अभी यहाँ पर हमें स्वमत पूछा है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है, इस पर स्वमत लिखिए। यानी अपना शरीर अगर स्वस्थ रहेगा तो हमारा मन भी स्वस्थ रहेगा। इसके बारे में अपने विचार लिखिए। स्वमत यानी कि अपने खुद के विचार क्या है, ये आपको लिखने का है। तो आप क्या लिखेंगे कि अगर ऐसा देखेंगे कि अभी ये टाइम जो है ये कोरोना का टाइम है, हम मार्च महीने से कोरोना को क्या कर रहे हैं? झेल रहे हैं। तो हम क्या पहले बोलते हैं कि नहीं बाबा बाहर नहीं निकलने का है, पहले हम हमारा स्वास्थ्य देखेंगे, बाद में बात का जो भी है पढ़ाई खाना पीना वो देखेंगे। तो इसीलिए बोला जाता है, क्या देखो कि दुनिया में स्वास्थ्य से बढ़कर कुछ नहीं होता। शरीर यदि स्वस्थ हो तो सब कुछ अच्छा लगता है, बराबर ना? लेकिन यदि हम थोड़ा सा भी बीमार हो तो दुनिया हमें बेमानी लगती है, क्योंकि ऐसा आगे लगता है कि अगर हम बीमार हो जाएंगे, बीमार पड़ते हैं, तब सब ने हमारी तरफ ही देखना चाहिए, ऐसा हमें लगता है। किसी भी काम में मन नहीं लगता। यदि शरीर स्वस्थ हो तो सब कुछ अच्छा लगता है। इसीलिए स्वास्थ्य को सबसे बड़ा धन कहा गया है। तन और मन का गहरा संबंध है। एक स्वस्थ तो दूसरा भी स्वस्थ।
इसीलिए कहा गया है पहला सुख निरोगी काया। निरोगी काया के लिए न केवल तन बल्कि मन के भी स्वस्थ रहने की आवश्यकता है। शरीर स्वस्थ रहेगा तो हमारा मन भी मस्त रहेगा। इसलिए बोला है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है। अगर हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो हमारे मन में भी अच्छे विचार आते हैं, बराबर ना। इसीलिए कहा गया है स्वस्थ शरीर तो स्वस्थ मन में वास होता है। आगे हम देखेंगे, ये क्वेश्चन आपको अपने नोटबुक में उतारने का है, समझे। अभी हम देखेंगे भाषा बिंदु। देखो यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा है, क्या पूछा है कि अर्थ के दृष्टि से वाक्य में परिवर्तन करके लिखिए। तो आपको क्वेश्चन पूछा है सब तुमसे मिलने को उत्सुक है, बराबर। ये आपको क्वेश्चन पूछा है तो आपको अर्थ के दृष्टि से उसका परिवर्तन करने का है। तो यहाँ पर आपको दिया है विधानार्थक वाक्य दिया है आपको, क्या सब तुमसे मिलने को उत्सुक है। तो आपको परिवर्तन किसमें करने का है, प्रश्नार्थक, आज्ञार्थक, विस्मयार्थक, संदेहार्थक और निषेधार्थक। इसमें ये 5 वाक्य में आपको ये वाक्य क्या करने का है, परिवर्तित करने का है। तो हम पहला देखेंगे प्रश्नार्थक। हम देखेंगे तो क्या देखेंगे, पूछेंगे क्या सब तुमसे मिलने को उत्सुक है। आप लिखो क्या सब तुमसे मिलने को उत्सुक है। ये क्या है, प्रश्नार्थक वाक्य है। अभी दूसरा आपको पूछा है आज्ञार्थक। तो आप क्या लिखेंगे, तुम सबसे मिलो। आज्ञा की है ना, तुम सबसे मिलो। अभी विस्मयार्थक में क्या लिखेंगे, वह सब तुमसे मिलने को, सब तुमसे मिलने को उत्सुक है। ये 3 अपने प्रश्न तैयार हो गए, वाक्य तैयार हो गए। अभी आगे वाले 2 जो है, कौन सा, संदेहार्थक और निषेधार्थक, ये वाक्य आपको लिखने के हैं और आप लिखेंगे ऐसी मैं उम्मीद रखती हूँ। ओके, थैंक यू।